वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पास फुटबॉल की दुनिया से आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। पहली खबर तो ये होगी कि मैनचेस्टर सिटी ने ऑफिशियली अपना सीज़न का स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। मेसी ने फिर से इंटर मियामी को जिता दिया है, उसके बारे में शेयर करूंगा। बार्सिलोना में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। और ये सब खबरें जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी पड़ेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहली खबर है कि ऑफिशियली प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है। मैनचेस्टर सिटी और बर्नली का मैच हुआ है और हालैंड भाई साहब ने जहां पर ब्रेक लगाई थी पिछले सीज़न में, वहीं से उन्होंने दोबारा से एक्सीलेटर दबा दिया है और भाईजान ने 2 गोल स्कोर किए हैं। तीसरे मिनट में उन्होंने पहला गोल किया और उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी ने पूरी गेम को कंट्रोल किया, छाई रही और बहुत कंफर्टेबली 3-0 से मैच जीत लिया। पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ज़बरदस्त टेक ऑफ किया इस सीज़न का और टेबल पे एक गेम खेलने के बाद 3 पॉइंट ले लिए और टॉप करके। ऑब्वियसली बाकी की टीम्स आज मैच खेलेंगी अपना और उसके बाद से टेबल की सूरत हाल जो वो हमारे सामने आएगी। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि भाई हालैंड को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा। पिछले सीज़न में आते ही उन्होंने प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड तोड़ा था एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने का, और मुझे लगता है कि वो इस बार भी रुकने वाले नहीं हैं और अपना ही रिकॉर्ड वो कहीं दोबारा से ना तोड़ दें। तो हालैंड को देखना होगा कि वो भाईजान इस सीज़न में कितने गोल स्कोर करेंगे। फिर दूसरी खबर जो मेरे पास है वो है डेम्बले के बारे में। आपको मैंने बताया था कि लुइस एनरिके ने कहा है कि भाई 99% डील डन हो चुकी है, 1% बाकी है। लेकिन अब फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि भाई डेम्बले ने पीएसजी के साथ 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और डेम्बले अब पीएसजी के प्लेयर हैं और वो ऑफिशियली पीएसजी की तरफ से खेलेंगे। अब बात आती है बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट नेमार के बारे में। आप जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है इस टाइम पर बार्सिलोना में, और बहुत सारी खबरें हैं, डिफरेंट सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं नेमार के बारे में। अब कौन सी खबर सही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर जो उनसी खबरें मेरे पास आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चले जाता हूँ। और डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं नेमार की साइनिंग के बारे में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि नेमार शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ टर्मिनेट कर देंगे और फिर वो बार्सिलोना में शामिल हो जाएंगे और बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। और बार्सिलोना सिर्फ इसी बात का वेट कर रही है कि कब पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होती है नेमार की और वो फिर बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। लेकिन अब कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नेमार अपनी सैलरी छोड़ने को तैयार नहीं है और नेमार निगोशिएट करेंगे पीएसजी के साथ और कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे जो दोनों पार्टीज़ के लिए फिजिबल हो। अब ये भी बातें हो रही हैं कि बार्सिलोना ने 12 मिलियन नेट की सैलरी ऑलरेडी जो है वो नेमार के साथ तय कर ली हुई है और बार्सिलोना 12 मिलियन नेट देगा उनको और अगले सीज़न में उनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा बार्सिलोना नेमार को सैलरी नहीं देगा। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं इस टाइम पे नेमार के बारे में। तो लेकिन इन सारे रूमर्स और सारी चीज़ों से एक बात तो समझ में आती है कि भाई नेमार और बार्सिलोना का कुछ ना कुछ तो आपस में लिंकअप चल रहा है और तभी ये इतनी ज़्यादा खबरें इस वक्त हमें सुनने को मिल रही हैं। फिर ये भी बात आ रही है कि भाई चावी की अभी भी प्रायोरिटी नेमार नहीं है और चावी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है नेमार के आने से। और चावी की इस टाइम पे प्रायोरिटी जो है वो राइट बैक की पोजीशन है और राइट बैक की पोजीशन पे ऑलरेडी ये भी मैं आपको खबर देता चलूँ और ये फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है इस चीज़ को कि कैंसेलो को ऑलरेडी बार्सिलोना ने दोबारा से कांटेक्ट किया है और अपने जो भी उनकी निगोशिएशंस चल रही थी जहाँ पर रुकी थी उनको उस चीज़ को रिएक्टिव किया है। और बार्सिलोना ने मैनचेस्टर सिटी के साथ भी निगोशिएशन स्टार्ट कर दिए कैंसेलो के बारे में। एक और खबर ये भी आ रही है कि फ्रेस्नेडा को भी बार्सिलोना ऑलमोस्ट बिल्कुल साइन करने ही वाला है और हो सकता है कि इस सीज़न में बार्सिलोना 2 राइट बैक साइन कर ले और फ्रेस्नेडा भी अगर साइन हो जाते हैं तो बार्सिलोना उनको लोन डील पर किसी दूसरे क्लब में भेज देगा। अच्छा, ये हो गया बार्सिलोना के हवाले से। अब हम बात करते हैं गोट लियोनेल मेसी के बारे में। मेसी भाईजान वो भी इंटर मियामी में जाकर एक तो खुश बहुत हैं,
उन्होंने फिर से गोल स्कोर कर दिया, जब 4-0 से उनकी टीम जीत गई और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये वही इंटर मियामी है जो बॉटम ऑफ द टेबल थी अपनी लीग में, और मेसी के आने के बाद से इस टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और ये टीम अब छा चुकी है और मेसी भी वहाँ पर छाए पड़े हैं। और उन्होंने इस बार जो सेलिब्रेशन की है वो स्पाइडरमैन की सेलिब्रेशन है। तो मेसी यूएस जाकर, MLS जाकर हॉलीवुड के फ़ैन बन चुके हैं शायद, और लगता है बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं। और सुपर हीरो तो वो ऑलरेडी थे ही फुटबॉल के, लेकिन अब वो जब भी गोल स्कोर करते हैं तो किसी ना किसी सुपर हीरो की सेलिब्रेशन को वो सामने लेकर आते हैं। तो मेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। जितनी उन्होंने स्ट्रगल की अपने थ्रू आउट द कैरियर और जितना प्रेशर उन्होंने लिया, उतना ही रिलैक्स होकर वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। स्पेशली पिछले 2 साल जो PSG के साथ उनके थे वो बहुत ही टफ थे उनके लिए भी, उनके फैंस के लिए भी। लेकिन अब मेसी को खुश देखकर उनके फैंस भी जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं और मेसी इसी तरह से परफॉर्म करते रहें, ये सारे के सारे हम मेसी के फैंस चाहते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।